अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महानूर खालिद है और मैं जबड़ नामी गांव से ताल्लुक़ रखती हूं, जो कि कोहाट डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही दूर अफ्तादा गांव है। और मैंने सर की बात, जैसे कि मैंने बहुत आम स्कूलों में पढ़ा है, जहाँ के बड़ी मुश्किल से उर्दू भी सीखते हैं हम। और एफएससी मैंने यहाँ पे कोहाट से की है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम लड़की हैं तो हम तब नहीं कर सकते। तो ये सारे सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं, क्योंकि जो कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं। अल्लाह रास्ते खोल देता है। जब मैं एफएससी में थी तो मेरे पास खाने आप अपना कंटिन्यू रखें, लेकिन उनको गाइडलाइन भी बताएं स्टूडेंट को, फिर वो अपनी क्या है सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाएं, फिर उनकी अपनी स्टडी भी शेयर कर लेंगे मैंने कैसे। ठीक है, या सही है। तो एफएससी में ऐसा था कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मेरा गांव बहुत दूर था। मैं 5 गाड़ियां चेंज करके कोहाट में इकरा कॉलेज में पढ़ा था मैं इकरा कॉलेज पहुंचती थी। फजर की अजानों से पहले मैं गांव से निकलती थी और इशा की अजानों तक मैं वापस जाती थी अपने गांव। तो उस दौरान मैं कुछ भी नहीं खाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरा बाप एक लाइनमैन था वापडा में, जो कि घर घर जाके बिल जो है मीटर्स चेक करता था, बिल बनाता था। लेकिन उन दिनों मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था। वो बिल्कुल चारपाई पे थे, लाइक एज अ डेड बॉडी, बिल्कुल मफलूज थे। तो सारा खर्चा जो था वो उनके दवाइयों पर लगता था। और मेरा एक छोटा भाई था, मेरे साथ 9 में पढ़ता था उस वक्त, और मैं एफएससी में पढ़ती थी। और फिर मैं इस एकेडमी में आई। सिर्फ 2 चैप्टर मुझे याद है कि 2 चैप्टर मुझे मसला था फिज़िक्स में, तो मैं आई और यहाँ के मैंने सर नासिर से कहा कि मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो कहते हैं कि हम यहाँ पे प्याज टमाटर बेचने आए हैं, जो कि तुम 2 चैप्टर पढ़ने आई हो। वो हंस रहे थे। तो क्योंकि मेरे पास फुल किताब पढ़ने के पैसे नहीं थे और ना ये लोग मुझे अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने कहा चलो आप हाफ पेमेंट कर देना फुल किताब की। ठीक है, फिर मैंने वहाँ की। फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे जब ईटा दिया तो मेरे 416 मार्क्स थे। उस वक्त 2017 में 416 मार्क्स बहुत होते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो मेरा यहाँ पे किड्स में एडमिशन हो रहा था कोहाट डेंटल कॉलेज में, लेकिन मैंने तो केएमसी जाना था क्योंकि मैंने केएमसी ही जाना था और मैंने इसलिए रिपीट किया। और फिर मैंने नम्स का टेस्ट भी दिया आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने फेडरल डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के लिए भी अप्लाई किया, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ। एक कंसेक्यूटिव फेलियर का सामना मैं कर रही थी। फिर मैंने किसी काम के सिलसिले में इस अकेडमी में वापस आ गई। किसी काम के सिलसिले में आई थी तो सर ने मुझसे कहा, सर नसीम ने, कि क्या कर रही हो आजकल। मैंने कहा बस घर में बैठी हूँ, पढ़ रही हूँ। तो कहते हैं घर में क्यों बैठी हो, अकेडमी आओ। मैंने कहा सॉरी सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कहते पैसे कौन लेगा, वापस आओ। और पूरा साल मैंने यहाँ फ्री पढ़ा। पूरा साल मैंने फर्स्ट ईयर के साथ सेशन लिया, मैंने सेकेंड ईयर के साथ सेशन लिया, और फिर मैंने ईटा जो थे एस्पायरेंट्स उनके साथ मैंने सेशन लिया। और फिर मैं पूरा हफ्ता यहाँ क्लासेस लेती थी और एमएम में जाती थी टेस्ट देने, सिर्फ टेस्ट देने जाती थी। और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ की टीचर को कहे कि ये चीज़ गलत है। लेकिन मेरे कंसेप्ट्स यहाँ कोहाट कोचिंग अकेडमी में इतने क्लियर थे कि मैं टीचर को कहती थी कि ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो बहुत सारी ऐसी मशहूर अकेडमियाँ होंगी जो कि सिर्फ पैसा कमा रही होंगी, लेकिन ये अकेडमी पैसा खर्च करती है स्टूडेंट्स पर। कहती है आप गरीब हो, कोई मसला नहीं, आओ हम देंगे, हम खर्च करेंगे, आप सिर्फ जज्बा रखो अपने अंदर। और मैं सिर्फ अपने अंदर जज्बा रखती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे पता था कि मैं किस मिट्टी से हूँ, मैं किस खावरे से हूँ, और मेरी चादर कितनी है और मेरी औकात क्या है। मैं जून जुलाई की गर्मियों में मेरे घर में छत का पंखा भी नहीं होता था जिस कमरे में मैं पढ़ती थी। जून जुलाई की गर्मी में कभी कभी मैं 20 दिन बाद भी नहा लिया करती थी क्योंकि मैं 13 घंटे पढ़ती थी, 14 घंटे में स्टडी करती थी। और मुझे याद है कि एफएससी मेरे पास खाने के पैसे तक नहीं होते थे और मैं लाइब्रेरी में बैठती थी। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम हर वक्त पढ़ती हो, लाइब्रेरी में बैठी होती थी। मैं कहती थी मैं उनको कैसे कहूँ कि मैं पढ़ने नहीं बैठती लाइब्रेरी में, मुझे भूख लगती है तो मैं दोस्तों से चुपने के लिए लाइब्रेरी में आ जाती हूँ, क्योंकि औरों के हाथों में समोसे और चिप्स देकर और भूख लगती है।
वो भूख प्यास मैंने बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया, गर्मी भी बर्दाश्त की। बस फिर मैंने 595 मार्क्स ईटा में लिए, सिर्फ इस एकेडमी की सपोर्ट की वजह से और मेरे माँ बाप की सख्तियों की वजह से। तो बस फिर मैं टॉप 50 में आ गई केएमसी में। जब मैं केएमसी में चली गई तो मैं ऐसे गांव में पढ़ने वाली बच्ची थी कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो मेरे इंग्लिश का बहुत मजाक उड़ाते थे लोग। लेकिन आज मैं पूरे केएमसी के सामने फ़ख्र से कह सकती हूँ कि नहीं है मेरा बाप अंग्रेज़, मुझे नहीं आती अंग्रेज़ी, लेकिन आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि केएमसी में अगर को हार्ट का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम उनके जहन में महानूर का आता है, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं सैकड़ों बंदों में भी बात कर सकती हूँ। तो ये हिम्मत मुझे मेरी औकात बताती है, मेरी मट्टी ने दिलाई है। और बस मैं लड़की हूँ, ये मैं जब आती थी मैं एकेडमी से, मैं पैदल आती थी। तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला था मेरे घर में और एकेडमी में। मैं पैदल आती थी, सहरी के वक्त भी आती थी, तपती दोपहर में भी आती थी और शाम को रात को वापस जाती थी एकेडमी से घर। तो बहुत से लोग आवाज़ से कसते थे, बहुत से लोग रिक्शे वाला देखता था, कमेंट पास करता था, दुकानदार बाहर निकल कर आग के देखते थे, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। और ये सारी मेरी रास्तों की रुकावटें थी। और लड़कियों के लिए बहुत बहुत कम मौके मिलते हैं जो उनको सपोर्टिव फैमिली मिले, उनको सपोर्टिव स्टाफ मिले, वरना उनकी तो शादियाँ कराई जाती हैं फैसी के बाद ही। मेरी दोस्ती भी थी मेरे साथ, बहुत सी ऐसी दोस्ती थी जिनके अंदर सेम जज्बा था, लेकिन उनको रिपीट करने नहीं दिया उनकी फैमिली ने। लेकिन अगर जिस लड़की को भी मिलता है, हमें कुछ करके दिखाना है। शादियाँ सबकी होती हैं और कोई भी शादी के बगैर नहीं रहता, लेकिन एक दफ़ा इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो वो किसी भी हालात का सामना कर सकता है। आज मैं इस एकेडमी में वैसे चक्कर लगाने आ गई तो मुझे सारी अपनी वो जर्नी, अपनी स्टोरी याद आ गई। ये एकेडमी उस स्टूडेंट की तलाश में है जिसमें वो जज्बा है, उसको वेलकम करती है। सर नसीम ऐसे शख्स थे जो शर्त लगाते थे कि मैं केएमसी जा सकती हूँ। मुझे अपने आप पर इतनी श्योरिटी नहीं थी जितनी उनको मुझ पर थी। और जब मैंने ईटा में मार्क्स लिए, टॉप 50 में मैं आ गई, तो बस फिर वो सबसे ज़्यादा खुश थे। इस स्टाफ, किसी कोहार्ट कोचिंग एकेडमी का स्टाफ सबसे ज़्यादा खुश था। अगर आपने जाना है ईटा में तो आपने ब्रेक नहीं लेनी स्टडी में। मैंने याद है कि मैंने 2018 में हमने एक साल में 3 ईटा दिए थे। एक लीक हो गया था, एक बारिश की वजह से ख़राब हो गया था, और एक हमने बस लास्ट दिया था। मैंने एक दिन भी गैप नहीं ली, न मैंने शादी देखी, न मैंने ईद देखी। मैंने पढ़ना था, क्योंकि ये मेरे पास लिमिटेड टाइम था और उसको मैंने किसी शादी पर, किसी ईद पर ज़ाया नहीं करना था। बस यही मेरी स्टोरी थी। और मैंने कभी भी ईटा में शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया। मैं डीप कंसेप्ट जाती थी, अच्छा ये फार्मूला आया है तो कहाँ से आया है। शॉर्टकट आप भूल जाते हो, एंड टाइम पे आप एमसीक्यूज में भूल जाते हो शॉर्टकट फार्मूला। लेकिन अगर आपको उसकी बैकग्राउंड को पता हो कि फार्मूला कहाँ से आया था, तो विद इन सेकेंड्स आप वो फार्मूला वापस डिराइव कर सकते हो। मैंने ज़्यादा एमसीक्यूज बुक भी नहीं लिए। मुझे एक एमसीक्यूज बुक किसी ने दी थी, उसे इस्तेमाल नहीं करनी थी, और मैंने अपने पैसों पे ली थी, ज़ाती पैसों पे एक बुक ली थी। उन 2 एमसीक्यूज बुक को मैंने 5-4 दफ़ा रिपीट किया था, रिवाइज किया था। सो एक एमसीक्यूज 4-4 दफ़ा मैंने सॉल्व किया था। और टीचर्स की, मैं यहाँ पे एक टीचर के पीछे पड़ जाती थी कि मुझे एमसीक्यूज सॉल्व करके दिखाओ। मैं वो बेशर्म स्टूडेंट थी जो कि ना टीचर को ऑफिस में छोड़ती थी और ना क्लास में, ना घर में। और टीचर्स खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं कि आप उनके पीछे पड़ जाओ कुछ हासिल करने के लिए। तो बस ये मेरी स्टोरी थी। आप बेशर्म स्टूडेंट बनोगे, बेशर्म ये कि आप कुछ पाने के लिए बेशर्म बनोगे, तो यकीनन आप मेरी तरह उस मकाम पे होगे जिसका एक गरीब बंदा सिर्फ सोच सकता है। बाकी रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह रास्ता निकालने वाला है। ऐसे ही था। शुक्रिया।